एक सीरीज़ है पंकज त्रिपाठी की जो बहुत ही फेमस है और उसमें वो अपनी समस्या बताने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका जो गनर है वो उस पर सारा कुछ डाल देते हैं। क्या आपके पास भी इस तरह से लोग आते हैं? मेरे पास बहुत सारे वीआईपीज आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आपने इस बोल्ड टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। सेक्स पे बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जो ऑडियंस है वो उसकी ऑडियंस क्या सोचेगी उसके पॉडकास्ट के बाद वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पॉडकास्ट होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे होते हैं, धर्मों पे होते हैं, पॉलिटिक्स पे होते हैं। सेक्स पे बात करना एक बहुत मुश्किल काम है, सेक्स पे सवाल पूछना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। तो इसके लिए कलेजा चाहिए, ब्रेवनेस चाहिए, जो आपने दिखाई। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि क्या लोग आते, तो देखो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और मैंने शायद दुनिया की लगभग हर कंट्री विजिट करी है, वहाँ के लोगों के साथ काम भी किया है। तो ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान में ही लोग ऐसा करते हैं। चाहे वो अमेरिकन मेंटेलिटी है, चाहे वो यूरोपियन मेंटेलिटी है, वो दुनिया की कोई भी मेंटेलिटी हो, हर आदमी सेक्स की बात करने के लिए परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जोक्स हैं कि वो कॉन्डोम लेने जा रहा है, पहले 4 क्रॉसिन खरीदेगा, फिर वो हल्का सा हाथ उस पर रखेगा कि ये भी दे दो। और कई लोगों में तो इतना करेज नहीं होता कि वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि यार तुम खरीद के ले आओ, मुझे शर्म आती। तो ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे वीआईपीज आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। तो हम जब मेरा स्टाफ उसकी हिस्ट्री लेता है तो बहुत सारे लोग अपना नाम गलत बताते हैं। अच्छा, हमें पता होता है कि ये शायद गलत बता रहा होगा, तो हमारे दिमाग में रहता है। तीसरी चौथी मीटिंग के बाद जब वो सेक्सुअली फिट होता है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, मेरा इलाज हो गया, या मैंने जीवन में सेक्स पहली बार एंजॉय किया अपनी 50 साल की लाइफ में, तो वो बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं फला फला जगह से एमएलए हूँ, मैं फला फला जगह से एमपी हूँ। मतलब जो कालीन भैया है वो तो एक छोटा गैंगस्टर टाइप हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एक एमएलए, एक एमपी, एक ब्यूरोक्रेट, एक आईपीएस। इट्स अ वेरी कॉमन। सही बात है। एंड अच्छा, जीवन में सर कामयाब होना एक मतलब अब पैसे आ गए, पोजीशन आ गई, वो एक अलग लीग है, अलग चीज है। लेकिन आप सेक्सुअली फिट हैं, यौन लाइफ आपकी सही है, ये एक अलग बात है। अब वो कहाँ चूक होती है कि इस तरह की चीजें सामने आती हैं? देखो, सबसे पहला जो चूक है, हम ये भूल जाते हैं कि जो काम है वो मोक्ष का एक द्वार है। यदि आप भारतीय साहित्य को समझें, भारतीय फिलोसॉफी को समझें, तो उसमें सीधा लिखा गया है अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें। तो जब आप मोक्ष को तभी जा पाओगे जब आपने काम पे विजय प्राप्त कर लिए। तो आप काम के बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो आपका पीनिस है वो एक पेन ड्राइव है, वो आपका ऑर्गन नहीं है। इसको कभी भी हटा दोगे, कभी भी लगा दोगे। यदि आपके दांत में दर्द है तो आप दांत वाले के पास जाओगे, पेट वाले के पास जाओगे। लेकिन जब आपको सेक्सुअल इश्यूज आते हैं तो आपको अंदर से गिल्ट फील होता है, आपको अच्छा लगता है, मतलब आप शर्माते हो। मुझे यही चीज लोगों को समझाने की, आपको शर्मा क्यों रहे हो, ये आप ही का हिस्सा है। इसको नेचर ने आपको जब से पैदा हुए हो तब से दिया है। दांत बाद में आए हैं, सुनाई बाद में देने लगा था, दिखाई बाद में देने लगा था, सोचने में बाद में लगा था, लेकिन सुसु मैंने पहले दिन से ही किया था। तो ये ऑर्गन जिस दिन में आया था उस दिन था, जब तक मरूंगा तब तक रहेगा। दांत चले जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, कान सुनना बंद हो जाएगा, बाल चले जाएगा, लेकिन ये रहेगा। तो ये इतना प्रीशियस ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इतना प्लेजरेबल ऑर्गन है कि दुनिया की सारी खुशियां देता है। दुनिया के सारे क्राइम, मोस्ट ऑफ क्राइम आज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है शरीर का, और कुदरती है।
और कुदरत ने दिया है। कुदरत ने दिया है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से खरीद के लाके लगा लिया। लेकिन अजीब बात है ना कि ये जो अजीब मैंने बात कहा है। कि जो सभी करते हैं लेकिन सभी छुपाते हैं, और गलत जानकारी की वजह से कई बार होता है कि लोग गलत चीज़ों में फंस जाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो, सोसाइटी के लिए हानिकारक हो। इस तरह की भी चीज़ें सामने आती हैं सर। बिल्कुल। क्यों आती है? क्योंकि उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो इस ज्ञान को क्या बोल दिया? इस ज्ञान को क्या बोला है कि गुप्त रोग। हाँ। ये गुप्त नहीं है। ये गुप्त क्यों है? क्यों है? ये गुप्त नहीं है। इस पे सदियों से काम हुआ है। इस पे कितनी बुक्स लिखी गई है, कितना साइंस है। पूरा दुनिया का रिप्रोडक्शन इससे हो रहा है, पूरी दुनिया इससे चल रही है। और उन देशों से पूछिए जिन लोगों की आबादी घट रही है, उनका अस्तित्व का गार पे वहां की सरकार पैसा दे रही है कि बच्चे पैदा करो, हम तुमको $3,000 देंगे, $5,000 देंगे। सही बात है। तो हमें ये जो ऑर्गन है, प्रीशियस ऑर्गन है, हमें इसी बारे में अवेयरनेस समझानी है लोगों को कि आपको यदि कोई तकलीफ है तो आपको ओपन अप होना है। सबसे पहला ओपन अप होना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स ओपन अप हो कि बेटा कोई इशू मुझे बताओ, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेरे से बात करो। और सेक्स एजुकेशन की बात पेरेंट ही करे तो ज्यादा अच्छा है बजाय टीचर के। बेसिक चीज तो पेरेंट समझा ही सकता है कि बेटा रात को मंजन कर रहे हो, रात को पेस्ट कर रहे हो, तो एक बार अपने सुसु को भी साफ कर लिया करो, अपनी वेजाइना को भी एक बार क्लीन कर लिया करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, पेन हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यदि हम बात करेंगे तो ही सॉल्यूशन आएगा। और अगर इसी से आप बच रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं जो आप लोग डील करते हैं, हल करते हैं। किस किस तरह की समस्याओं को लेकर सर आते हैं? अगर ज्यादातर मेरे पास सारे लोग आते हैं, महिला आते हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, होमोसेक्सुअल्स आते हैं, ट्रांसजेंडर्स आते हैं। तो सेक्सुअल मेन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, यदि हम किसी मेल की समझें तो दो समस्याएं मेल है। पहला इरेक्शन नहीं आना और दूसरा जल्दी डिस्चार्ज होना। ये 80% प्रॉब्लम्स जो है मेल्स के अंदर यही रहती है कि या तो खड़ा नहीं होगा या जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसके अंदर एक्ट करता ही रहता है, 1-1 घंटे तक सेक्स करता रहता है, उसको इजैकुलेशन नहीं होगा। एनइजैकुलेशन, सीमन निकलेगा ही नहीं बाहर। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें टेस्टिकल डेवलप नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, वीर्य बनना बंद हो जाता है, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होते या स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो ये मेल के अंदर मेन समस्याएं होती। इसके अलावा जब आदमी एजिंग में जाता है, जैसे कि उसके डायबिटीज हुआ, उसके बीपी हुआ, उसके ओबेसिटी है, उसके हार्ट डिजीज है, उसके कैंसर का इलाज चल रहा है, उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, तो इन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास लोग आते हैं। और इस सबका समाधान है, इलाज है, या कुछ ऐसे हैं कि जिनका इलाज नहीं है? टाइप्स ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, नहीं हो। सबका इलाज है, लेकिन यदि आप टाइम पे आ रहे हो तो ही इलाज है। यदि आप बीमारी के 15 साल बाद आ रहे हो और पूरी दुनिया की दवाइयां खा चुके हो, आप हजारों वायग्रा ठोक चुके हो, तो फिर मेरे पास कुछ बचता नहीं है। तो यदि आप टाइमली डायग्नोस करते हो किसी भी बीमारी को, तो कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। व्याग्रा को लेकर हम बात करेंगे सर, कि वो क्या है और वो लेना सही है नहीं, उसका विकल्प क्या है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो आपने पहली प्रॉब्लम बताई कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो उसके कारण क्या है और उसका समाधान क्या दवाई है या फिर अपनी लाइफ में या खान पान में बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के अंदर तनाव की कमी, इसके 3 मेन रीज़न है। पहला तो आपका हार्मोनल लेवल क्या है। ये बीमारी हार्मोन की कमी से हो सकता है। हार्मोन कौन बनाता है? हार्मोन हमारे टेस्टिकल्स बनाते हैं, हमारी आंडें बनाती। तो यदि आंडें प्रॉपर काम नहीं कर रही, टेस्टिकल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हार्मोन कम बनेगा, उसकी वजह से ईडी हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है फिजियोलॉजिकल, मतलब जैसे हमारी आंखें कमजोर हो गई है, जैसे हमारे हार्ट के अंदर अटैक्स आ रहे, तो मतलब हमारी जो लिंग की नसें हैं उनके अंदर सिकुड़न आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, नसें को सिकुड़ जाना, जैसे हार्ट की नस सिकुड़ गई ऐसे लिंग की नस सिकुड़ गई। और तीसरा है साइकोलॉजिकल, फियर ऑफ फेलियर,
कि लड़के में कोई कमी नहीं है, उसके हार्मोन्स अच्छे हैं, उसका पिनाइल हेल्थ बहुत अच्छा है, सोनोग्राफी, डॉपलर, एवरीथिंग इज फाइन, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर परफॉर्म कर रहा है? उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसको डर लगता है एक्ट करने से, उसकी फटती है जब भी वो वाइफ के पास जाता है, उसके थॉट आता है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करूँ नहीं करूँ, छूऊं नहीं छूऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार मैं फेल हो गया था दोबारा से फेल नहीं हो जाऊं। सो दिस इज साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अच्छा, दिमाग से भी इसका बहुत जबरदस्त कनेक्शन है ना इस तरह बिल्कुल के सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी कॉमन, साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन होता है। और इसके उपाय स्वरूप क्या मतलब किया जा सकता है? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो क्या किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले यदि किसी भी आदमी को प्रॉब्लम है तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि यार बुखार क्यों हो रहा है, अच्छा, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये टाइफाइड है, ये क्या है। सेम विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हर किसी का इलाज पैरासीटामोल नहीं है, हर बीमारी का इलाज वाइग्रा नहीं है। ट्रू। तो यू हैव टू डायग्नोस फर्स्ट कि ये क्यों है, इज इट साइकोलॉजिकल, इज इट फिजियोलॉजिकल, इज इट हार्मोनल। सबसे अच्छी बात जो है साइंस की कि यदि आपके ईडी हो रहा है, आपकी सपोज कीजिए कि आपकी शादी को 10 साल हो गए और आप 10 साल बाद आप फील कर रहे हो कि मेरे पेनिस में इरेक्शन की कमी हो रही है, और यदि आप थोड़े से भी समझदार हो और यदि आपने अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सीरियसली लिया है कि यार मैं किसी से कंसल्ट करूं, तो यू आर लकी। व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि ईडी यदि आपका एजिंग की वजह से हो रहा है या ईडी हो रहा है तो ये एक मिरर इमेज है आने वाले इवेंट्स की। हमें ईडी को समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेनाइल आर्टरी है, जो लिंग की नस है, उसका साइज है 0.5 मिलीमीटर लगभग, और जो हमारा हार्ट है उसका जो नस है उसका साइज है करीब 4 mm। तो यदि ईडी आ रहा है तो हो सकता है कि इस नस के अंदर ब्लॉकेजेस आना चालू हो गए हो। तो ये फ्यूचर के उस इवेंट के बारे में बता रहा है जो 5 साल बाद आपको होने वाला है। मतलब ये आपको संकेत दे रहा है कि बेटे तुमने बहुत मजे कर लिए, तूने बहुत पिज्जा बर्गर खा लिए, नाउ यू हैव टू स्टार्ट लाइफ स्टाइल चेंजेज। ये तेरे को अगले 5 साल बाद किसी आईसीयू की कैथ लैब में पहुंचा के तेरी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करवाने वाला है या ओपन हार्ट सर्जरी कराने वाला है। तो यू आर ए लकी कि अब तू सुधर जा, अब तू एक्सरसाइज कर, अब तू लाइफ स्टाइल पे फोकस कर, अब तेरे डायबिटीज हो रही है तो उसको कंट्रोल कर। तो इट्स ए साइन फॉर फ्यूचर डिजीजेस। तो यदि आपने आज ईडी को आज से ही सीरियस ले लिया और उस पर काम करना चालू कर दिया तो आप फ्यूचर के उन इवेंट्स को बचा सकते हो। और यदि आप सीरियस नहीं रहे, यू आर अगेन लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, तो देन आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो रिवर्सेबल नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा, आपका पेनाइल हेल्थ खराब हो जाएगा।